वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में खुश आमदीद कहेंगे जिन लोगों ने अभी हमें ज्वाइन किया है। आपने हमारा आर्ट एंड क्राफ्ट का सेगमेंट ज़रूर देखना है। राइजिंग पाकिस्तान की ट्रेन को हम आगे बढ़ाएंगे और अब जिस स्टेशन पे हम रुके वो स्टेशन कौन सा है जनाब? वो स्टेशन है, हम बात कर रहे होते हैं यंग एंटरप्रेन्योर्स की। हम कहते हैं ना कि यूथ जो है, नौजवान ही जो है हमारे मुल्क का असासा है अभी। किस तरफ वो जा रहे हैं, रुझान इस तरफ उनका किस तरफ है? एंटरप्रेन्योरशिप की जब बात आती है तो वहाँ से लिंक किया जाता है जी टूरिज़्म की तरफ, बहुत ज़्यादा टूरिज़्म के साथ उसको लिंक किया जाता है, क्योंकि टूरिज़्म में पाकिस्तान की भी अगर बात करें अगर हम कोविड से पहले भी देखें तो कहा जा रहा है कि 300% तक जो है इसमें इजाफा हुआ है कि लोग जो हैं बेसिकली बाहर के लोग हमारे मुल्क में आए हैं, हमारे अपने जो मुल्क के लोग हैं नॉर्दर्न एरियाज़ जा रहे हैं, नई नई जगह एक्सप्लोर हो रही हैं पाकिस्तान में, जिससे पहले हम सोचते थे अच्छा ये जगह एग्जिस्ट भी करती हैं या नहीं करती, लेकिन अब वो जगह एक्सप्लोर हो रही हैं। सो टूरिज़म से इकॉनमी को भी हमारी अच्छा खासा फ़ायदा हुआ है, लेकिन इसमें हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स क्या रोल अदा कर सकते हैं? तो हमने सोचा कि रेलिवेंट पर्सन को यहाँ पे बुलाया जाए और उनसे ही बात की जाए। तो यंग एंटरप्रेन्योर ने ही हमें इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है, जिनका काम टूरिज़्म के ऊपर ही सबसे ज़्यादा है। वेलकम करेंगे हम राजा मोहम्मद रऊफ को। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वेलकम टू राइजिंग पाकिस्तान। थैंक यू। बड़ी खुशी होती है नौजवानों को देख के इस फील्ड की तरफ, क्योंकि काम भी बड़ा एनर्जी वाला है, बड़ा पैशन चाहिए आपको, बड़ी एनर्जी चाहिए। मुख्तलिफ फील्ड्स हैं एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, वाई टूरिज़्म? बेसिकली एक थैंक यू, आपने शो में बुलाया माशाल्लाह। और टूरिज़म एक ऐसा सेक्टर है जिससे हम अपने जीडीपी ग्रोथ को एक बहुत हाइप के ऊपर लेके जा सकते हैं। और टूरिज़म ही एक ऐसा सेक्टर है जो सब एसएमईज़ को ग्राउंड लेवल्स के ऊपर भी बेनिफिट देता है। सपोज़ अगर अभी आप कैलाश वैली चले जाएं, उनका सारा का सारा घर का निज़ाम सारा टूरिज़म से रिलेटेड चल रहा है। और टूरिज़म एक ऐसा सेक्टर है जिसके ऊपर हम पाकिस्तान एक अच्छी हाइप के ऊपर जा सकता है। अच्छा, ये जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की बात करते हैं उनके लिए तो बड़ा अच्छा है। आप रेस्टोरेंट्स आपके चेन खोल सकते हैं, आप छोटे छोटे कॉटेजेस बनाते हैं, गेस्ट हाउसेस बनाते हैं, दिस इज़ प्रीटी गुड। मगर हम देखते हैं कि जब आप नौजवान आते हैं तो एक मैप बनाते हैं, एक चार्ट बनाते हैं, गोल सेट करते हैं, तो हमारे पास तो इंडस डेल्टा के मैंग्रोव से लेकर मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा और अभी इतनी कुछ देखने की जगह हैं कि विंटर भी टूरिज़्म बड़ा ज़बरदस्त है हमारे पास समर का भी बड़ा ज़बरदस्त टूरिज़्म है। अभी आपने जीडीपी की बात की है और एक रिपोर्ट में पढ़ा था कि 2016 में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यस इट वाज 2016, 2.5 जो था आपका जीडीपी का जो पोर्शन था वो आपका टूरिज़्म से था, विच इज़ क्वाइट हेल्दी। अच्छा, तो आपने कहा जी कि बताया कि इसकी तरफ जैसे आपने कैलाश की एग्जांपल दी है, तो आप जब इस रास्ते पे चले हैं तो क्या रुकावटें भी थीं क्या, और कौन कौन सी आसानियाँ आपको मिली, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पे आप देखें बहुत इंप्रूवमेंट्स आ चुकी हैं? बिल्कुल ऐसे है कि डेफिनेटली किसी भी आप काम स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारी हर्डल्स आती हैं। स्पेशली जब मैंने एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ कदम रखा तो डेफिनेटली मुझे सोचना था कि मैं किस की तरफ जाऊँ। सबसे पहले हॉस्पिटैलिटी आती है, तो आई एम आल्सो द सेक्रेटरी इंटरनेशनल टूरिज़्म ऑफ ऑल पाकिस्तान होटल्स। तो हमारा भी मकसद एसएमईज़ को प्रमोट करना है। देखें, एक टूरिज़म हमारे पाकिस्तान की टूरिज़म तभी प्रमोट होगी जब फॉरेनर आके 2 स्टार या 3 स्टार होटल में रहेगा, तो दैट वुड बी बेनिफिट फॉर द एसएमईज़। तब जाके बेनिफिट, अगर तो वो 4 स्टार 5 स्टार या 7 स्टार होटल में रहेगा तो फिर तो वो एक हाई लेवल में, और उसको तो रियल टूरिज़म हमारी 2 स्टार 3 स्टार में प्रमोट होनी है, जो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम हो रहा है। और अभी हमारा जीबी के अंदर 2 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट आई है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एफडीआई कि वो हमारी और वो कौमी ख़जाने के लिए, कि उसमें हमारे नए मॉडल्स बन रहे हैं, रिजॉर्ट्स बन रहे हैं, होटल्स बन रहे हैं, तो माशाल्लाह एक बड़ा पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है। इस एफडीआई का हमें ये भी फ़ायदा होता है कि फिर वो जो यहाँ इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो उनकी वजह से एक बड़ा अच्छा में जाता है, वहाँ से टूरिज़्म भी आता है, वो टूरिस्ट को भी फिर लेकर आता है। बिल्कुल ऐसे ही। अब 2 अरब की तो वो इन्वेस्टमेंट है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर दी है, बिल्डिंग्स बन रही हैं, नई चीज़ें आ रही हैं, उसके बाद कंटिन्यूटी क्या है? जब टूरिस्ट ने आना है, टूरिस्ट तो उनको बेनिफिट दे रहा है, फिर टूरिस्ट जो रिलेटेड लोग हैं, कुछ लोग आ जाते हैं, स्टॉल्स लगते हैं, सम सॉर्ट ऑफ मेलास, और जो भी उनका कल्चर होता है, तो वो उससे उनको भी बेनिफिट होना है। सो दिस इज़ वेरी, तो अभी ये डिफरेंट प्रोविंसेस में भी हो रहा है, और माशाल्लाह अभी हमारा टूरिज्म का सेक्टर बहुत अच्छा काम कर रहा है। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, अभी हम बेसिकली बात करें, आपने कहा कि डिफरेंट जो मेले भी लगते हैं उनसे भी डेफिनेटली फ़ायदा होता है। सो वहीं पर हमने देखा कि दुबई एक्सपो 2020 में भी
अच्छा खासा जो है पाकिस्तान जो पवेलियन था उसको पजीराई मिली, वहाँ पर बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया गया। सो क्या आप वहाँ पर मौजूद थे या कोई रिपोर्ट्स वगैरह हैं कि वहाँ पर टूरिज़्म को किस तरह से प्रमोट किया गया, और स्पेशली जो लोग पाकिस्तान पवेलियन वहाँ पर जिन्होंने विज़िट किया, सो उनके क्या फीडबैक था, किस तरह का उनका था तासुरात? अच्छा, जब मैंने एक्सपो 2020 पाकिस्तान पवेलियन को देखा, और रियली ठीक है, बाकी बहुत लोगों के लिए इट वाज वेरी सरप्राइजिंग, और वो थाई टूरिज्म के ऊपर था। 5 सेक्टर्स से वो हर जगह नेचर बता रहे हैं, कल्चर बता रहे हैं, सिंध का कल्चर, पंजाब। माशाल्लाह उनके जो डायरेक्टर पवेलियन थे रिजवान तारिक साहब, ही वाज वेरी वेरी गुड, और माशाल्लाह उन्होंने पाकिस्तान की पॉजिटिव, पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़बरदस्त काम किया। सही। अच्छा, उन्होंने वहाँ पे हमारा टॉप 5 के अंदर अब बहुत सारे 199 से अबव कंट्रीज़ के पवेलियन से, और माशाल्लाह हमारा टॉप 5 में था। जैसे कि हम इंटर होते हैं वो अपॉर्चुनिटी बैरियर से, तो हमारा भी वहाँ पे आता है, और रैंकिंग में भी टॉप 5 में था। उसमें हमने एक्सप्लोर एंड इन्वेस्ट पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस भी कराई, जो पॉजिटिविटी बताई, वहाँ के लोगों को हमने इनवाइट किया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर बात की, पाकिस्तान की टूरिज्म के ऊपर बात की। बट लोगों को बड़ा सरप्राइज़ मिला कि यार पाकिस्तान में ये जगहें भी हैं, हम स्विट्ज़रलैंड क्यों जा रहे हैं? मतलब एक फॉरेनर है, वो प्लान करते हैं, डेफिनेटली वो प्लान करते हैं कि हम इस समर्स में या इस वीकेंड्स में हम यहाँ पे ट्रैवल करेंगे फैमिली के साथ। तो मैंने कहा वो पाकिस्तान में आए, ये अच्छा स्विट्ज़रलैंड हमारे पास भी है, हुंजा वैली जाएं, कैलाश वैली जाएं, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो हम उसको विज़िट करें, सैफुल मलूक जाएं। तो उन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छा, और मज़े की बात ना सिर्फ वो इन्वेस्टमेंट के लिए वो देखने के लिए आ रहे हैं, तो उन्होंने ये भी प्लान किया कि हमने इन्वेस्टमेंट भी करनी है। हमारा एक गवर्नमेंट का इदारा है BOI, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो उन्होंने उनको बताया कि हमें सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट करने के लिए बताएं, जिसमें पाकिस्तान की पॉजिटिविटी को फ़ायदा हो, पाकिस्तान के ख़जाने को फ़ायदा हो, ताकि हम आपके साथ चलना चाहें। तो दिस इज़ वेरी वेरी माशाल्लाह पॉजिटिव। उसमें एक रिजल्ट मैं ये भी देख रहा हूँ कि पाकिस्तान इज़ अ सेफ एंड सिक्योर कंट्री, और अगर आप स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो बड़ी हैरानकुन बात ही है, इन्होंने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया कि हमारी जो इंडस्ट्री है, इवन के कोविड के बाद भी बात 300% उसमें इजाफा हुआ है। लोग बड़े शिद्दत से, बड़े क्योंकि लोग तरसे भी वैसे बाहर आए हैं। अब हम आ जाते हैं फैसिलिटीज़ के ऊपर। एज एंटरप्रेन्योर आप देखते हैं, आप फील करते हैं, फिर आप सजेस्ट करते हैं, फिर गवर्नमेंट के जो अदारे हैं वो उसके ऊपर फिर रिएक्ट भी करते हैं और आपको फैसिलिटेट भी करते हैं। तो फिर PTDC का एक रोल बड़ा अहम हो जाता है, पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का। तो डेफिनेटली उसके लिए हम भी सजेशन देते हैं, आप भी सजेशन देते हैं। वो कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पर आप फील करते थे कि सजेशन देना और उस पर अमल होना बड़ा ज़रूरी है, जो कि टूरिज्म के लिए, मैं इस वक्त इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, इस वक्त मैं टूरिस्ट की बात कर रहा हूँ। टूरिस्ट जहाँ कंफर्टेबल फील करे और वो जब कम्युनिकेट करे, वर्ड ऑफ माउथ भी हो, वर्ड ऑफ फेसबुक भी हो, वर्ड ऑफ इंस्टाग्राम भी हो, सोशल मीडिया भी हो, वो कौन कौन सी चीज़ें जो आपने पॉइंट आउट की? बहुत ज़बरदस्त बात है। बट देखें, हर चीज़ कोई भी चीज़ आप करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, नॉर्मलीज होती हैं। PTDC जहाँ तक है एक गवर्नमेंट का इदारा है, ठीक है। तो अगर आप एक आम टूरिस्ट से बात पता करेंगे तो वो कहेगा कि यार PTDC काम नहीं कर रहा। बट एक्चुअली द थिंग इज़ कि कुछ लोगों के हाथ जो उनसे है ना, वो आप कह लें कि बंधे होते हैं। अभी जहाँ तक मैं अभी तक जितना PTDC के साथ अटैच हुआ हूँ, माशाल्लाह बहुत अभी अच्छा काम कर रहे हैं। फैसिलिटीज़ की है, उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं है जो आप UK में चले जाएँ, आप आउट ऑफ कंट्री किसी भी वहाँ पे एज अ टूरिज्म के लिए सजेशन क्या देते हैं? क्योंकि फैसिलिटीज़ फ्रेंकली जब आप पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, FDI की बात करते हैं, तो लोगों को जहाँ पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा होता है तो वहाँ पर फैसिलिटीज़ भी देते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि वो कौन सी फैसिलिटीज़ है जो आप भी चाहेंगे कि टूरिज़्म के लिए हमारे प्रमोट करने में। मैं अगर फॉर एग्जांपल, मैं भी यंग हूँ और मैं सोचता हूँ कि एक यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होकर निकला हूँ, और जैसे अभी आप जाते हैं वहाँ पर हुंजा जाते हैं तो वहाँ पर आपको तो टूरिज़्म की बाकायदा डिग्री मिलती है, यू डू योर बैचलर्स इन टूरिज़्म। उसमें फिर जब मैं निकलता हूँ तो मैं अब इन्वेस्ट करने चाह रहा हूँ, तो मैंने अट्रैक्ट करना है टूरिस्ट को, तो उसके लिए मुझे टॉयलेट्स भी देने हैं, मुझे हाइजीन का भी ख्याल करना है, अच्छी फूड भी देनी है। तो वो जब मैं लेकर एक मार्केट में आता हूँ तो एज अ सीनियर लैड जो इस फील्ड में ऑलरेडी हैं, आप उनको क्या गाइड करेंगे कि यार ये चीज़ें कर लो और इस तरीके से तुम रेस्ट कर सकते हो और टूरिस्ट को तुम अपनी तरफ ट्रैक कर सकते हो, यू कैन आल्सो मेक सम मनी, कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो पाकिस्तानी इकोनॉमी में और टूरिज्म को भी इम्प्रूव कर सकते हो। बिल्कुल, मैं वही आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि बहुत सारी लाइकनेस हैं अभी हमारे पास। जिस तरह आपने फीमेल टॉयलेट्स की बात की थी इससे पहले, वो वहाँ पे मतलब ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जो हम नहीं दे रहे। और यहाँ पे हमारा लोकल जो टूरिस्ट गाइड है, ठीक है, वो भी हमें उस तरह का वो नहीं करता है। जब बहुत सारी जगह पे जाएं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी लैकनेस है, बट हमने अभी इन चीज़ों को इम्प्रूव करना। मैं ये चाहूँगा कि लोकल टूरिस्ट गाइड्स को भी कहूँगा, क्योंकि जब आप एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है,
एक फॉरनर आता है उनको पता लग जाता है यार ये कोई फॉरनर है, तो वो जो सपोज जो 1 पैनी की या मतलब 10 रुपए की चीज़ होगी वो उसको जानबूझ के 50 रुपए या मतलब यहाँ पर मैं आपके साथ एक यहाँ पर एग्जैक्टली मैं खुद भी यहाँ पर एतराज नहीं करूँगी, लेकिन थोड़ा सा एक डिसएग्रीमेंट जो है वो चलता रहता है ऑब्वियसली। तो वहाँ पर बहुत सारे हमने फॉरेनर्स देखे भी हैं जिन्होंने पाकिस्तान के इवन नॉर्दर्न एरियाज़ या कहीं और भी बहुत सारी जगहों पे जब उन्होंने ट्रैवल किया तो उनके वीलॉग्स आए, उनकी वीडियोस आई। सो उन्होंने सबसे पहली बात ये की कि पाकिस्तान जो है वो बहुत ही मेहमान नवाज जो है वो कौम है और सबसे ज़्यादा जो वहाँ पर हॉस्पिटैलिटी देखी जाती है वो पाकिस्तान है कि आप अगर कोई चीज़ लेते हैं तो वो आपसे पैसे नहीं ले रहे होते आगे से, वो कहते हैं वो हमारे मेहमान हैं और हम पैसे नहीं लेंगे। बट डेफिनेटली जो फैक्टर आपने बताया है वो भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट ज़रूर करता होगा। पर इसको मैं फ्रैंकली एक तजुर्बे के साथ रिलेट करके बताता हूँ। तजर्बा ये होता है कि मुझे खुद ट्रैवलिंग का शौक है और मेरा फ्रैंकली तजर्बा है कि इवन जर्मनी दुनिया की सबसे सिविलाइज कंट्री है। आप नीदरलैंड की बात करते हैं, जहाँ मैं सेंटर में जाता था, सेंटर ऑफ द सिटी, तो वहाँ जो एक पानी की बोतल मुझे मिलती थी जो कि पाकिस्तानी 700 से 800 रुपए की होती थी, और जब मैं नवाही इलाकों में जाता था तो वही बोतल मुझे मिलती थी पाकिस्तानी 100 या 200 रुपए की। सो मेरा खुद तजर्बा है कि जहाँ भी टूरिज्म हब होता है वहाँ चीज़ें एक्सपेंसिव होती हैं, हट कर होती हैं। तो इस वजह से अगर आप कहते हैं कि वैसे आपका नुक्ता भी ज़रूर दुरुस्त है कि अक्सर जगह ऐसे होता है कि हम रिप ऑफ करने लग पड़ते हैं, फिर वो दोबारा हमारे पास वो ग्राहक कभी नहीं आएगा, कभी टूरिस्ट नहीं आएगा। सो ये तो एक वर्ल्ड ओवर है कि वहाँ पर रेट्स हाई होते। देखिए ना, आप जैसे पाकिस्तान से बाहर भी गए हैं तो मैं जब एक म्यूजियम में जाता हूँ तो वहाँ फॉरेनर्स के लिए लिखा होता है जी $5, बिल्कुल, और लोकल्स के लिए लिखा होता है 50 पैनीज। सो तो वर्ल्ड ओवर है। अच्छा, अब वो उसी जगह पे आते हैं कि लड़के और लड़कियां जो इस एंटरप्रेन्योरशिप में आ रहे हैं, हॉस्पिटैलिटी में आ रहे हैं, टूरिज्म की तरफ आ रहे हैं, हाउ ब्राइट फ्यूचर इज़ फॉर देम? अच्छा, अभी आपने देखा होगा जितने भी यंग एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं और जब हम देखते हैं ना कि जितने बच्चे और बच्चियां मतलब लड़के और लड़कियां अभी हमारे यूनिवर्सिटीज़ के वो ट्रिप्स ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं नॉर्दर्न एरियाज़ के। अच्छा, वही बाद में कंपनी बना लेते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे मेरे ऐसे बहुत सारे जानने वाले हैं, कहते हैं मैंने उनसे पूछा, बल्कि पूछा भी और बताया भी उनको और बहुत सारा हेल्प भी उनको किया। तो माशाल्लाह अभी वो अपनी कंपनी एक बहुत अच्छी हमारी दोस्त थी मरियम इकबाल, और वो पहले उन्होंने लोकल स्टार्ट किया और अभी वो इंटरनेशनल कर रही हैं और बहुत अच्छा बिजनेस भी कर रही हैं और पाकिस्तान की पॉजिटिविटी की, और दे आर ऑल आर द यंग्स और माशाल्लाह ये बहुत अच्छा काम हो रहा है। और आपने बात की टूरिज्म में जो बैचलर्स हो रहा है, और वो भी अब लोग तो कहते हैं डेफिनेटली एक बैचलर कर लेगा, उसने टूरिज्म में ही किया है, अब उसने कहाँ पे जाना है। तो बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं, कहते हैं कि आपने हमें जॉब करानी है। मैंने कहा जॉब नहीं है, अभी एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएं, अच्छे अब नए आइडियाज़ लेके आएँ, इनोवेशन की तरफ जाएं, एक मतलब मार्केट के लिए एक नई चीज़ निकालेंगे और नई डेस्टिनेशंस निकालेंगे, एक्सप्लोर करें। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी हमने भी खुद भी एक्सप्लोर नहीं की। पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद पीटीडीसी ने भी अभी उन चीज़ों को वो अक्सर जो है वो जो टूरिस्ट है जिनको बहुत ज़्यादा शौक है घूमने फिरने का, वो जब अपलोड करते हैं चीज़ें तो पता लगता है कि अच्छा ये चीज़ें और ये जगह एग्जिस्ट करती हैं यहाँ पे। सो बेसिकली जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि आना चाहते हैं, क्योंकि हम हमेशा ये बात करते हैं कि अपना बिजनेस आप स्टार्ट करें, अपनी चीज़ स्टार्ट करें, नौकरियों की तरफ भी आप ज़रूर जाएं, लेकिन अपना माइंड ये रखें कि आपने अपना कुछ करना है ज़िंदगी में। कुछ ये नहीं कि एकदम आपने बहुत बड़ा कुछ कर जाना है, स्टेप बाय स्टेप आप चल के कुछ ना कुछ आप अचीव कर सकते हैं। सो जो एंटरप्रेन्योर्स आना चाह रहे हैं, बिजनेस की तरफ आना चाह रहे हैं, कुछ रन करना चाह रहे हैं, तो जो टूरिज़्म है वो एक ऐसा सेक्टर है, वो एक ऐसी फील्ड है जिसमें बहुत ज़्यादा स्कोप अभी मौजूद है। बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि स्कोप भी मौजूद है, आप अर्निंग भी कर रहे हैं, आप एक्सप्लोर भी कर रहे हैं, आप पाकिस्तान को भी फ़ायदा दे रहे हैं, आप खुद भी इंजॉय कर रहे हैं। दिस लाइक मतलब ऐसा बिजनेस है कि पैसे भी आ रहे हैं आपके और आप इंजॉय भी कर रहे हैं, एक्सप्लोर भी कर रहे हैं। तो दिस वुड बी वेरी मतलब जिसको मैं कह लूँ कि फन बिजनेस है, बड़ा ज़बरदस्त बिजनेस है आपका। पैशन, थैंक यू वेरी मच यंग मैन, आप आए और मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप जैसे नौजवानों को देखता हूँ, एंड डेफिनेटली वी हैव अ ब्राइट फ्यूचर। एक ऐसी इंडस्ट्री है कि जिसमें बोर्डिंग, लॉजिंग, फूड, गाइड्स, मतलब मल्टीपल इंडस्ट्रीज इसके साथ जुड़ी है, टूरिज्म की इंडस्ट्री, और पाकिस्तान इसमें बड़ा आगे जा रहा है। इस पर बड़ी खुशी भी हमें होती है। और यूथ के लिहाज से मैं देख रहा हूँ कि जो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स जब बाहर आते हैं तो प्रैक्टिकल हैंड जो एक्सपीरियंस है वो भी हम उनको मिल रहा है। और टूरिज्म गाइड्स के ऊपर हमने ये भी बात की थी कि उनके लिए भी कोर्सेज होने चाहिए, लैंग्वेज के कोर्सेज भी होने चाहिए, ताकि हम आसानी से कम्युनिकेट कर सके दूसरों के साथ। मगर यहाँ पे एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान टेलीविज़न की कॉन्ट्रीब्यूशंस को आप डिनाई नहीं कर सकते। जैसे हमारे प्रोग्राम में दिल बोले पाकिस्तान, और आप पाकिस्तान की डॉक्यूमेंट्रीज वर्ल्ड ओवर जहाँ कर उन्होंने प्राइज़ विन किए हैं
फर्स्ट प्राइज़ भी विन किए हैं और बड़े नाम बनाए, बड़े मेडल्स भी लिए हैं। तो पाकिस्तान को प्रोजेक्ट करने में, कल्चर को, हेरिटेज को, डेस्टिनेशंस में पीटीवी का जो किरदार है उसको कोई डिनाई नहीं। नो डाउट। और राइजिंग पाकिस्तान में भी हम इसी वजह से पूरे पाकिस्तान की सैर करवा रहे होते हैं। डिफरेंट पैकेजेस, डिफरेंट डॉक्यूमेंट्रीज हम दिखा रहे होते हैं कि छोटे से टाइम में, एक मुख्तसर से टाइम में, एक मुख्तसर सी डॉक्यूमेंट्री आपको दिखाई जाए जिससे हम पॉजिटिव इमेज पाकिस्तान का बिल्ड कर सकें और आप सबको बता सकें कि हमारा मुल्क जो है, हमारा जो पाकिस्तान है वो कितना प्यारा है, वो आप खुद भी देखें और साथ आप उसको प्रमोट भी करें ताकि दुनिया भी देख सके कि पाकिस्तान जो है वो एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क है। और इसी तरह से हमारा होता है जी सोशल मीडिया सेगमेंट, जिसमें आप हमें पिक्चर्स भेजते हैं, हम ऐसे इलाकों को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं जो कि एक्चुअली हमने खुद भी नहीं देखे होते और हम बेसिकली आपसे सीख रहे होते और देख रहे होते हैं अच्छा जी ये जगह भी है। तो अच्छा जी आप ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो ज़रा पाकिस्तान की सैर करेंगे सोशल मीडिया सेगमेंट के थ्रू। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान।